हेलो फ्रेंड्स, अंग्रेजी एट होम की एक और वीडियो में आपका स्वागत। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्रेजल वर्ब्स। आज मैं आपको ब्रीफ करूंगा फ्रेजल वर्ब्स क्या होती है और इनका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही मैं आपके लिए लेकर आया हूं अंग्रेजी की 10 ऐसी फ्रेजल वर्ब्स जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और जिन्हें आप सीखकर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को और अच्छा बना सकते हैं, आपके स्पीकिंग स्किल्स को और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे इन फ्रेजल वर्ब्स को याद करने की, ताकि आपको इन्हें याद करने में, समझने में आसानी हो सके। तो बिना बकैती के शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेजल वर्ब जो होती है, बेसिकली फ्रेजल वर्ब एक कॉम्बिनेशन होता है एक वर्ब का और उसके साथ में एक प्रीपोजिशन का या किसी एडवर्बियल का। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन होता है। इसमें फ्रेजल वर्ब, जैसा कि नाम में आ रहा है वर्ब, यानी कि इसके अंदर एक वर्ब तो होती है, लेकिन वो किसी प्रीपोजिशन के साथ या किसी एडवर्ब के साथ जुड़कर आती है, जिससे इसका जो मीनिंग होता है वो बिल्कुल हटकर हो जाता है, कुछ अलग मीनिंग निकल कर आता है। नॉर्मल उस वर्ब के मीनिंग से कुछ हटकर उसका मीनिंग निकल कर आता है। जब भी आपके किसी सेंटेंस में फ्रेजल वर्ब आ जाए, तब आपको थोड़ा ज़्यादा अटेंटिव होकर उसको देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है जो मीनिंग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका मीनिंग वो ना निकल कर कुछ और निकले। इसीलिए आज की डेट में मोस्ट ऑफ द स्पीकर जो होते हैं इंग्लिश के, वो फ्रेजल वर्ब्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ताकि उनकी जो इंग्लिश है वो ज़्यादा हाई क्लास लगे, ज़्यादा स्टैंडर्ड लगे। ठीक है, हम एग्जाम्पल वाइज देखेंगे और इन्हें समझेंगे कि इन फ्रेजल वर्ब्स का क्या मीनिंग निकलता है। आइए सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, माया आस्क्ड अराउंड इफ एनीवन हैड ब्रोक हर मेकअप बॉक्स। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में फ्रेजल वर्ब है या नहीं, उसको देखने का एक सिंपल सा तरीका होता है। आप उस सेंटेंस के अंदर वर्ब को ढूंढिए, सबसे पहले वर्ब ढूंढिए, उसके साथ आप देखिए कि उससे लगी हुई कोई प्रीपोजिशन या एडवर्ब है, तो आप समझ जाइए उसके अंदर फ्रेजल वर्ब यूज हुई है और उसका मीनिंग कुछ और निकल कर आएगा। अब यहाँ पर जब मैंने देखा यहाँ पे आस्क वर्ब है और इसके जस्ट साथ में अराउंड एक प्रीपोजिशन लगी हुई है, तो मैं समझना मेरे लिए इजी हो गया कि यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब यूज हुई है। अब जो मैं इसका मीनिंग निकालूंगा वो कुछ और निकलेगा। तो अब माया आस्क्ड अराउंड इफ एनीवन हैड ब्रोक हर मेकअप बॉक्स, इसका मतलब ये निकलता है माया ने कई लोगों से पूछा, अपने आसपास सब लोगों से ये पूछा कि किसी ने उसका मेकअप बॉक्स तोड़ा है क्या। ठीक है, तो ये आस्क अराउंड, इसमें जो फ्रेजल वर्ब यूज हुई है वो हुई है आस्क अराउंड। अब इस आस्क अराउंड का जो मीनिंग निकलता है वो निकलता है आस्क सेम क्वेश्चन टू मेनी पीपल। आस्किंग द सेम थिंग टू मेनी पीपल, इसका मीनिंग ये निकलता है। अच्छा, फ्रेजल वर्ब्स की ये खासियत है, ये अच्छी बात है कि इनका जो मीनिंग है वो ऑलमोस्ट फिक्स होता है। तो इनको अगर एक बार आपने याद कर लिया, समझ लिया, तो फिर आपके लिए इजी हो जाता है किसी भी फ्रेजल वर्ब को समझना। कई बार एग्जाम्स में फिल इन द ब्लैंक्स में भी फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब इसको याद कैसे करें। देखिए, आस्क कहना होता है पूछना, और यहाँ पर भी आस्क आ रहा है इसके मीनिंग में। ठीक है, तो ये पूछने से रिलेटेड है। अराउंड का मतलब होता है प्रीपोजिशन, अराउंड का मतलब होता है चारों ओर। तो चारों ओर जब एक ही बात को पूछा जाता है तो वो हो जाता है आस्क अराउंड। ज्यादा लोगों से एक ही बात को पूछना, आस्क अराउंड। आपका कोई एक क्वेश्चन है, उसको ज्यादा लोगों से पूछना है, आस्क अराउंड। ठीक है, याद हो गई होगी। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, सेकंड एग्जाम्पल के ऊपर। यहाँ देखिए, I took a backup of C drive before I formatted my lappy. I took a backup of C drive before I formatted my lappy. यहां पर देखिए, यहां पर बैकअप, ये जो है ये फ्रेजल वर्ब यूज की गई है, बैकअप। तो जो बैकअप फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज को रिजर्व करना, टू रिजर्व, यानी कि उसको संभाल कर रखना। अब यहाँ पर सी ड्राइव का बैकअप लिया उसने, अपनी लैपी को जो है फॉर्मेट कराने से पहले सी ड्राइव का उसने एक बैकअप रख लिया अपने पास। बैकअप मोस्टली बहुत यूज में आता है, आपने सुना भी होगा, आपने इस्तेमाल भी किया होगा। ठीक है, आप नॉर्मली अपने फोन का जो फॉर्मेट करते हैं उससे पहले उसका बैकअप लेते हैं। ठीक है, आप लैपटॉप को फॉर्मेट करवाते हैं, पीसी को फॉर्मेट करवाते हैं तो बैकअप रखते हैं। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो लोग खाने का भी बैकअप रख रहे हैं अपने पास में। ठीक है, तो बैकअप का मतलब होता है टू रिजर्व, यानी किसी चीज का रिजर्व रखना अपने पास। ठीक है, चलिए अब अगले एग्जांपल के पास आते हैं। द ट्रक ब्लू अप आफ्टर इट हिट अ ट्री। यहां पर जो फ्रेजल वर्ब यूज की गई है वो है ब्लू अप। देखिए, इसमें जो वर्ब है, इसकी जो वर्ब है उसकी जो फॉर्म है वो टेंस के यूज के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, क्योंकि वर्ब अपना जो टेंस के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म चेंज करती है। ठीक है, तो इसमें जो बेसिक फ्रेजल वर्ब होती है वो ये होती है। जैसे यहाँ पे ब्लू अप है, तो इसका जो बेसिक फ्रेजल वर्ब है वो ब्लो अप। ब्लो अप का मतलब होता है बेसिकली टू एक्सप्लोड। कोई चीज एक्सप्लोड हो जाती है, फट जाती है, आग लग जाती है अचानक किसी चीज के अंदर, फट जाती है, उसको कहते हैं ब्लो अप होना। ठीक है, तो यहाँ पर द ट्रक ब्लो अप आफ्टर इट हिट अ ट्री।
जो ट्रक है उसमें अचानक विस्फोट हो गया जब वो एक ट्री के ऊपर टकराई, ट्रक से टकराई, ठीक है, या ट्री पर टक्कर लगते से ही ट्रक में आग लग गई। तो यहाँ पर ब्लो अप जो है वो फ्रेजल वर्ब का यूज हुआ है। आइए देखते हैं अगला एग्जांपल और अगली फ्रेजल वर्ब। वी हैड टू वॉक 2 किलोमीटर्स आफ्टर आवर कार ब्रोक डाउन मिडवे। अब देखिए यहाँ पर एक वॉक वर्ब यूज हुई है और एक यहाँ पर ब्रोक वर्ब यूज हुई है। इसके बाद में कोई भी प्रीपोजिशन या एडवर्ब नहीं है, लेकिन इसके बाद डाउन प्रीपोजिशन है, मतलब यहां पर हमारी फ्रेजल वर्ब यूज हुई है। तो अब इसका मीनिंग क्या निकलेगा, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ये ब्रेक डाउन यहां पर प्रीपोजिशन फ्रेजल वर्ब यूज हुई है और इसका जो मीनिंग निकलता है स्टॉप फंक्शनिंग। अच्छा, इसका एक और मीनिंग निकलता है बिकम अपसेट, ना दुखी हो जाना, निराश हो जाना को भी हम ब्रेकडाउन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं इसका क्या मीनिंग निकल कर आता है। वी हैड टू वॉक 2 किलोमीटर्स, हमें 2 किलोमीटर चलना पड़ा, पैदल चलना पड़ा। आफ्टर अवर कार ब्रोक डाउन मिडवे, जब हमारी जो कार है वो बंद पड़ गई, खराब पड़ गई मिडवे में, यानी कि बीच रास्ते में हमारी जो गाड़ी है वो ब्रोक डाउन हो गई, ठीक है। तो ब्रोक डाउन का मतलब होता है बंद पड़ जाना, खराब हो जाना, ठीक है, या काम करना बंद कर देना। चलिए अब आते हैं अगली फ्रेजल वर्ब के ऊपर। एग्जांपल है सुधीर वाज ब्रॉट अप बाय हिज मैटरनल अंकल। यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब यूज हुई है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ब के साथ ही प्रीपोजिशन है और इसकी जो बेसिक फ्रेजल वर्ब है वो है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप से सेकंड फॉर्म इसका ब्रॉट अप हुआ है। तो इसका ब्रिंग अप का मतलब होता है रेज चाइल्ड। जो बच्चा बड़ा होता है, किसी की बढ़ते हुए बच्चे, जो बच्चा बड़ा होता है यानी कि उसकी उम्र कहीं पे बढ़ती है, उसे ब्रिंग अप कहते हैं। उम्र का बढ़ना को ब्रिंग अप कहते हैं, ठीक है। कई बार हम कहते हैं कि आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप, तो मैं जहाँ पैदा हुआ और जहाँ पे बड़ा हुआ उस जगह का नाम लेने से पहले हम कहते हैं आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है सुधीर वाज ब्रॉट अप बाय हिज मैटरनल अंकल। जो सुधीर है उसे उसके मामा ने बड़ा किया, ठीक है। तो ब्रॉट अप का मतलब हुआ बड़ा किया, ब्रिंग अप का मतलब होता है बड़ा होना, ठीक है। बहुत ईजी है, समझ जाएंगे आप, आराम से याद कर लीजिए इसको। ब्रिंग अप मतलब होता है बड़ा करना, टू रेज अ चाइल्ड। चलिए अगली हमारी फ्रेजल वर्ब के ऊपर आते हैं। यहां पर लिखा हुआ है सलमान कॉल्ड ऑफ हिज शूट ड्यू टू द लॉकडाउन। यहां पर बड़ा रिलेवेंट एग्जांपल है। यहां पर जो फ्रेजल वर्ब यूज हुई है वो ही कॉल्ड ऑफ। कॉल ऑफ का बहुत सिंपल सा मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू कैंसल, किसी चीज को कैंसिल कर देना, ठीक है। सलमान ने अपनी शूट, जो अपना शूट है मूवी का, वो कैंसिल कर दिया ड्यू टू द लॉकडाउन। लॉकडाउन की वजह से सलमान ने अपना जो शूट है वो कॉल ऑफ कर दिया। तो कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल कर देना, उसको निरस्त कर देना, ठीक है, यानी कि एक तरीके से उसको रोक देना। तो रोक देना मतलब कॉल ऑफ करना किसी चीज को। तो ये फ्रेजल वर्ब हुई यहाँ पर कॉल ऑफ। अगली फ्रेजल वर्ब के ऊपर आते हैं, एग्जांपल देखेंगे। वी कॉल्ड ऑन आवर ओल्ड टीचर ड्यूरिंग द ट्रिप ऑफ दिल्ली। फ्रेजल वर्ब क्या यूज हुई है, यहाँ पे हुई है कॉल ऑन। कॉल वर्ब के साथ हमने ऑन प्रीपोजिशन यूज करी और ये जो बन गई फ्रेजल वर्ब कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब होता है टू विजिट, विजिट करना, कहीं पर विजिट करना, उसे कहते हैं कॉल ऑन। कई बार आप कॉन्टेक्स्ट को देखकर भी समझ जाते हैं कि इसका जो मीनिंग है वो क्या निकल कर आएगा। बस कभी कभार जो होता है यहाँ पर ब्लैंक स्पेस आ जाती है एग्जाम में, तो आपको पक्का याद रखना होगा कि कॉल के साथ जो है वो ऑन आएगा। चलिए, वी कॉल्ड ऑन अवर ओल्ड टीचर ड्यूरिंग द ट्रिप ऑफ दिल्ली। जब हम दिल्ली के ट्रिप पर गए तो हम हमारे पुराने टीचर के घर पर भी, हमारे एक पुराने शिक्षक के घर पर विजिट करी, हमने वहां पर गए। तो कॉल ऑन का मतलब होता है कहीं पर विजिट करना, कहीं पर जाना, है ना। तो विजिट करना इसका मतलब हुआ कॉल ऑन का, ठीक है। आइए अगले एग्जांपल के ऊपर। शी वेटेड टिल आई काम डाउन। वेटेड वर्ब है, इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं है, कोई भी एडवर्ब नहीं है। यहाँ पर देखिए काम डाउन, यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब यूज करी गई है, मोस्टली आपने यूज करी होगी कई बार। काम डाउन, काम डाउन का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्से के बाद आप एकदम जो शांत हो जाते हो उसे काम डाउन होना कहते हैं। तो शी वेटेड टिल आई काम डाउन। उसने इंतजार किया जब तक कि मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ। गुस्सा शांत नहीं हुआ तब तक उसने कुछ भी कहने से अपने आप को रोका, इंतजार किया, ठीक है। तो काम डाउन का मतलब होता है अपने गुस्से को शांत करना, रोकना, ठीक है। आइए अगले एग्जांपल पर आते हैं। माई अंकल क्रैक्ड अ जोक टू चीयर अप ऑल ऑफ अस।
यहां पर जो फ्रेजल वर्ब यूज हुई है वो है चीयर अप। चीयर अप का मतलब होता है टू बिकम मोर हैप्पियर, किसी को ज्यादा ज्यादा खुश कर देना, है ना, टू मेक हैप्पियर टू समवन, किसी को खुश करना, खुश करने के सेंस में चीयर अप का यूज होता है। चीयर अप। अब मेरे अंकल ने एक जोक क्रिएट किया, उन्होंने एक जोक मारा ताकि हम सब खुश हो सकें, टू चीयर अप हो सकें, हम हैप्पियर हो सकें। चीयर अप का क्या मतलब निकलता है यहाँ पे? हैप्पियर, किसी को ज्यादा मोर हैप्पियर कर देना, ये इसका मीनिंग निकल कर आता है चीयर अप, है ना। मोस्टली आप यूज भी करते हैं, कम ऑन चीयर अप, कम ऑन चीयर अप, है ना, यानी कि आप और ज्यादा खुश हो जाओ, थोड़ा हंसो मुस्कुराओ। चलिए आखिरी हमारा जो फ्रेजल वर्ब है उसका एग्जांपल देखते हैं। 3 days ago in the market I came across the perfume I was looking for। तो यहां पर जो फ्रेजल वर्ब यूज हुई है वो हुई है कम अक्रॉस, ठीक है। कम अक्रॉस यहां पर यूज हुई है, इसका मतलब होता है टू मीट या फिर टू फाइंड सडनली। कभी अनएक्सपेक्टेडली आप किसी से मिल जाए, कि कोई चीज आपको मिल जाए या आप किसी से मिले, तो उस जगह आप कम अक्रॉस का यूज करेंगे, ठीक है। कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक कोई चीज मिल जाना है, अचानक किसी से मिलना, ठीक है। यहाँ पर लिखा है 3 दिन पहले मार्केट में मुझे अचानक वो परफ्यूम मिला जो मैं ढूंढ रहा था कई टाइम से, पिछले कई दिनों से मैं जिस चीज की तलाश में था, अचानक मुझे वो चीज मिल गई, ठीक है। तो कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक से किसी चीज से मिलना या किसी व्यक्ति से मिल जाना। तो फ्रेंड्स ये थी 10 ऐसी फ्रेजल वर्ब्स जिनका यूज करके आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और अच्छा बना सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एग्जाम्स में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं, उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और आपका इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है या और कोई ऐसी फ्रेजल वर्ब है जिन्हें आप जानना चाहते हैं, ये तो पार्ट फर्स्ट ऑफ फ्रेजल वर्ब का, इसका पार्ट 2 भी मैं जरूर लेकर आऊंगा। उसमें हम और कुछ फ्रेजल वर्ब सीखने की और जानने की कोशिश करेंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट करिए, और इस वीडियो के पसंद आने पर इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल अंग्रेजी एट होम को सब्सक्राइब जरूर करें।